12 क्लास में आपका स्वागत है। 12 क्लास में 7.5 हम लोग एक्सरसाइज चल रहे थे। बहुत से विद्यार्थियों को कुछ कमेंट भी आया कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। और कुछ विद्यार्थियों का 7.4 छूट गया है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे 7.4 का पूरे चैप्टर, ठीक है। या मुख्य चैप्टर को हम बना देंगे, चैप्टर का कुछ मुख्य क्वेश्चन जो उससे बनाएंगे और बाकी को PDF फाइल में डाल लेंगे। आप लोग देख लीजिए। फिर भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं कि एक विद्यार्थी दीपक कुमार का कमेंट था कि सर दूसरा क्वेश्चन नहीं बना है। तो दीपक कुमार, आप थोड़ा सा पीछे के चैप्टर को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए 1/x² माइनस 9x², तो ये आगे x² 3x², ये फॉर्मूला बना। देखिए 1/x² माइनस a/t², ये फॉर्मूला बना। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट होता है 1/2 log x माइनस a, x माइनस a और x प्लस 3 होता है, a होता है और 3 है तो 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और स्टूडेंट आपका आंसर। क्लियर। चलिए ये स्टूडेंट देखिए 3x - 1, x - 1, x - 2, x - 3, इसका हमको अवकलन 3 गो है, तो a होगा, b होगा, इसके साथ c होगा। नेट कर लिए 1/x - a, b/x - 2, c/x - 3। क्लियर। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। एलसीएम लेंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा। इससे भाग देंगे, x - 1 कटेगा, a के साथ गुना होगा, x - 2, x - 3। चलिए इससे भाग देते, x - 2 कटेगा तो a b के साथ x - 1, x - 3, और इससे भाग देंगे x - 3 कटेगा तो c के साथ गुना होगा, x - 1 और x - 2। ये नीचे नीचे का हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। ये होगा 3x - 1 और इसको ज्यों का त्यों स्टूडेंट यहाँ पर लिख दे, ठीक है। आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में ही आपको समझाए थे। देखिए x का मान क्या रखे कि एक 0 हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एक बार में जब 3 गो है तो एक बार में 2 0 होंगे, ठीक है। एक बार में 2 0 होंगे। 4 होगा तो एक बार में 3 0 होंगे। ऐसे क्वेश्चन ही देगा, ठीक है। अगर x के मान 1 रखते हैं स्टूडेंट, तो देखिए जहां 1 है 0, 1 घटा 1 ये 0, तो पूरा हो जाएगा ये 0। यहाँ रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। स्टूडेंट हमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पूरा 0, ये पूरा 0। अब देखिए यहाँ a के मान x रख रहे हैं, तो 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से -3 गया तो -2, तो -1 और गुने -2 तो 2 हो जाएगा। स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर 2 है और ये कट जाएगा, ये कटा लगेगा तो कट जाएगा ना, a का मान आपका 1 आया। x के मान 2 रखेंगे तो याद रखिए जहां 2 है 0, देखिए 2 है c 0, यहाँ 2 है a 0, किसका मान निकलेगा b का। देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा 2 घटा 1 तो 1 हो जाएगा, 2 घटा 3 तो -1 होगा स्टूडेंट। तब ये हो जाएगा आपका एक, यहाँ मान रखते चलेंगे। 3x - 1 है तो 2 है, 3 दूनी का 6 घटावे कितना हुआ 5, ये -1 है, यहाँ माइनस लग जाएगा। b का मान स्टूडेंट कितना निकल गया, -5 निकल गया। x के मान 3, तो 3 से गुना 3 का 9 -1 है, यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ 3 रखिएगा तो 3 वाला 0, यहाँ 3 है, देख रहा है x - 3, तो ये 0, ये 0, यहाँ 0 होगा, किसका मान निकलेगा c का। तो c का क्या होगा देखिए यहाँ पर 3 घटा 1 2 हो जाएगा, 3 घटा 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या मिलेगा 8 बराबर 2c, और c या 2 जाकर बटा लेगा तो c के मान कितना निकलेगा 4 निकलेगा। आप लोग समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट कुछ करना नहीं है, जो हम रखे हैं a b c का मान यहाँ रखकर इंटीग्रेशन चिन्ह लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। कुछ करना नहीं है, a b c का मान रखे इंटीग्रेशन चिन्ह लगाइए। चलिए a का मान 1 आया है, b के मान -5 आया है, c के मान कितना 4 आया है, इंटीग्रेशन लगा दिया। एक लाइन आप बढ़ाइएगा तो यहाँ लिखिएगा -5, 1/x - 2 dx। एक लाइन बढ़ाइएगा तो यहाँ लिखिएगा 4, 1/x - 3। तो इसका हो जाएगा log x - 1, ये 5 यहाँ रहेगा तो -5 रहेगा ना, ये log x - 2 हो जाएगा, और यहाँ रहेगा ये हो जाएगा log x - 3। यहाँ आप मॉड लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप मॉड लगा लीजिएगा, इस फॉर्मूले में मॉड ही दिया है। चलिए ये हो गया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 4 क्वेश्चन सेम वही है स्टूडेंट, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग एक क्वेश्चन और कराते हैं कि आप लोग का और बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि जो 3 है वही 4 है। नीचे देखिए A to Z वही है कि नहीं है, देखिए मिलाइए, है वही, सिर्फ ये चेंज हुआ है। इसका मतलब इसमें भी x का मान वही, a का मान वही, x का मान वही रख पुट करेंगे, करते चले जाएंगे और 0 होते चले जाएगा। तो देख लीजिए, लेट कर लिए
ए बट एक्स माइनस 1 बी बट एक्स माइनस 2 सी बट लसा वही होगा स्टूडेंट जो पीछे किए हैं। एलसीएम लिए जेम कहते हैं नीचे नीचे कट जाएगा। ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो 1 कटेगा तो 2 और 3 रहेगा, 2 कटेगा तो 3 1 और 3 रहेगा, 3 कटेगा तो 1 और 2 रहेगा उसके साथ। चलिए ये कट गया। अब x का मान स्टूडेंट हमको क्या रखना है, एक बार 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। जहां x माइनस 1 है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। आप नहीं भी बनाए डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं, b 0 c 0 मान रख रहे हैं, या आप 2 लाइन 3 लाइन आगे बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ रखेंगे 1 तो -2 होगा, 1 घटाओ -2 तो -1, 1 घटाओ -3 तो -2। अब इसे गुना कर दिए स्टूडेंट तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2a, इसलिए a का मान स्टूडेंट कितना आ गया 1/2 आ गया। अब a निकल गया, b अब निकलना है। अब x का मान का रखना है स्टूडेंट 2 रखना है। जो पीछे रखे हैं सेम उसी तरह आपको रखते चले जाना है। x के मान 2 रखेंगे तो देखिए इसके साथ रखेंगे 2 कहाँ है तो ये 0 किसका मान निकलेगा b का मान निकलेगा। इससे हम b के मान निकाल दिए, b का मान कितना आ गया आपका -2। सेम वही प्रोसेस 3 जो पीछे क्वेश्चन में 3 रखेंगे उसी तरह 3 रखना है। यहाँ तो कुछ है नहीं, सिंगल x है तो डायरेक्ट हम 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, दूसरा रहता तो अपना गुना करके हल करते। चलिए ये का मान 1, इसमें भी देख लीजिए तो 3 रखेंगे तो ये 0 और ये 0 किसका मान निकलेगा c का। तो 3 में से गया 2 और 3 में से 2 गया 1 तो 2 हुआ। तो आपका हो जाएगा 2c बराबर 3, c का मान कितना आ गया स्टूडेंट, c के मान आ गया 3/2। चलिए i बराबर, अब हमको स्टूडेंट करना क्या है, तो जो हम यहाँ लिए हैं इंटीग्रेशन, या इसको लिखिए उतार दीजिए स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट उतार सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन बोथ साइड लिखिए विथ रिस्पेक्ट x। ठीक है, उसके बाद नहीं तो आप डायरेक्ट समझे तो i बराबर बस यहाँ ना हमको इसी का ना डिफरेंशिएशन की इसके बराबर ये है, हमें इसका हम समाकलन कर देंगे तो मेरा मान इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका मान हमें निकल देंगे कि इसके बराबर में ही हम इसको लिए हैं। ठीक है, चलिए तो 1/2 ये बाहर हो जाएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा log x -1, -2 बाहर होगा 1 बटे log x -2, 3/2 बाहर होगा 1 बटे log x -3। देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग फिर इसके अलावा आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, किस विद्यार्थी का 6 है और 5 है उसको भी हम बना देते हैं, और इसके बाद आप लोग चैप्टर में कुछ दिमाग लगाइए और पीछे वाले एक्सरसाइज को देखिए, तब इसको इस चैप्टर को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बताइए। चलिए आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, 5 और 6 क्वेश्चन। इसके अलावा आगे जो क्वेश्चन है, जो सूत्र लिखवाए हैं इस चैप्टर के लिए, उस सूत्र को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे माना जाता है ABC, उस तरह मानकर ABC के मान निकाल कर इंटीग्रेशन करने का तरीका आप लोग का वही रहेगा। ठीक है, आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे। 2x बाटे x² 3x + 2। तो देखिए स्टूडेंट ये नीचे वाला जो है ना आपको इस रूप में लाना होगा, x + a x + b x + c के रूप में। तो इसका खंड कीजिएगा 3x² 3x + 2 का, तो खंड होगा x² + 2x + x + 2। कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, यानी x + 1 और x + 2 इतनी लाइंस छोड़ा गया है स्टूडेंट। ठीक है, तब आया है x + 1 और x + 2। ये आप घर पे कर लीजिएगा, यहाँ पर हम कर दिए हैं। ठीक है, अगले स्टेप में इसका खंड कीजिएगा, तब आप लेट करिए। ठीक है, तब आपको लेट करना है। तो तरीका वही है, 2 ले है तो a है, a का हो जाएगा कभी इधर से आप लोग जैसे निकालते वैसे निकालेंगे। ये कटेगा तो x + 2 होगा, x + 2 कटेगा तो x + 1 होगा। ये कट जाएगा, ये 2x बराबर a × x + 2 b × x + 1। अब बोले हैं कि x का मान वैसा पुट कीजिए, एक बार a 0 हो जाए, एक बार b 0। 2 ही है, अगर 3 को होता तो वैसा ही क्वेश्चन बनता है कि 2 एक बार में 0 है, तो उसके लिए भी अलग रूल्स है। ठीक है, वो आएगा तो आप लोगों को बतलाएंगे क्वेश्चन में। चलिए स्टूडेंट आप लोग समझ रहे हैं, x का मान क्या रखना है फ्रेंड, x के मान 1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो 0, -1 तो हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो -2 है, a का मान स्टूडेंट आ गया -2 है। अब x का मान क्या रख रहे हैं स्टूडेंट, -2 रखेंगे,
x का मान -2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। देखिए -2 रखेंगे फिर ये होगा 0, b का मान निकलते 0 हो गया तो -2 और +1 -1 होगा यानी -b हो जाएगा। -b बराबर -4, ये माइनस कट जाएगा, स्टूडेंट कट जाएगा। ठीक है, b का मान कितना निकला 4 निकला। अब स्टूडेंट यहाँ रखकर इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, या इतना बराबर लेके चलिए, देखिएगा इंटीग्रेशन क्लियर। अब हम डायरेक्ट मान के यहाँ रख देते हैं -2 है, इसका ये बाहर हो जाएगा, बाहर होगा log x + 1 होगा, स्टूडेंट log x + 2 होगा, ये -2 लगेगा 4 लगेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, इतना ही पर आंसर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, इसको लेट आई कर लिए। अब जरा देखते हैं कि ये 1 - x² है। ठीक है, आप उस तरफ ही इसे बना सकते हैं। a बाटे में क्या बनिएगा x, ध्यान रखिएगा, a बाटे x और b बाटे कितना 1 - 2x, और ये हो जाएगा आपका 1 - x²। मान पुट करके वैसे भी आप बना सकते हैं। आप लोग इसे उस तरफ बनाने का प्रयास कीजिएगा जो इस तरह जैसे हम बनाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हम चेंज कर देते हैं, रूल को चेंज करके थोड़ा बना रहे हैं, आप लोग वैसे बनाकर इसे देखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के दिए दिया है। तो 1 बाटे में लिख सकते हैं अलग, -x², 1 बाटे लिख सकते हैं अलग, ये कट गया, इसको जेम करते हुए लिखेंगे 1 बाटे x 1 - 2x × dx, ये माइनस है x बाटे 1 - 2x × dx। ये i चल रहा है तो इसको i1 मान लेते हैं, इसको i2 मान लेते हैं, इसको समीकरण कर लेते हैं 2। ठीक है, इसको कर लेते हैं 2 1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 ही रहेगा। चलिए अब i1 लेंगे, उठाते हैं इसको, तो जरा देखें तो आगे है ना उस फॉर्मूला पे ये x है और 1 माइनस कितना है 2x है, तो 1 बाटे x मानेंगे या प्लस b बाटे 1 - 2x मानेंगे, दोनों का लसा जिसे निकालते हैं। तो नीचे नीचे कट गया, ये x है कटा तो 1 - 2x लगेगा, इसके साथ x लगेगा। 1 बराबर आ रहा है स्टूडेंट कितना, x का मान अगर हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, x के मान 0 रखेंगे, क्या आएगा 1 बराबर a × 1 - 2x + bx। एक लाइन छूट गया यहाँ पर। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसे, एक लाइन में अगले लाइन लिखिएगा 1 बराबर a × 1 - 2x + b + x, यहाँ पर हो जाएगा। तब वेन x का मान 0, ये b हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 - 0, a के मान 1 लिख लेगा, फिर x का मान 1 बाटे 2, क्योंकि स्टूडेंट हमें इसको 0 बनाना है। ठीक है, b वाले 1 बाटे 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। ठीक है, कट के यहाँ दिखा भी दिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कटकर, ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा a 0, यहाँ पर छूट गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 और 2 कट गया, 1 - 1 होगा यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा ना स्टूडेंट, इसको छोड़ देगा, 0 का लेकर चलना है। b बराबर b × 1/2, तो ये हो जाएगा b के b के साथ इससे गुना करेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा b का मान कितना स्टूडेंट, b के मान 2। ठीक है, कुछ लाइन्स हम छोड़े हैं, नहीं तो और लंबा हो जाता। अगर आप लोग उस लाइन को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर हल कीजिएगा तो 1 - 1 लिखिएगा, a × 0 हो जाएगा, फिर एक लाइन आपका बढ़ जाएगा। चलिए i1 हम ले लेते हैं स्टूडेंट, तब क्या i1 मेरा क्या है, देखिए ये माने ना, तो इसके साथ a का मान रखेंगे, इसके साथ b का इंटीग्रेशन, a का मान 1 आया है, b का मान कितना है जरा देख लीजिए, a का मान 1 आया है, b का मान कितना है तो 2 आया है, 1/2 आया है। यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 1/2। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक, यहाँ पर b के मान 2 रख देने हैं। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो log x हो जाएगा, 2 जो कहते हैं, इसका अवकलन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 1/- 2x। देखिए तो जब मैं अवकलन कर रहा हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन किसी चीज़ का करते हैं और उसका अगर डिप्रिसिएशन होने लायक होता है हर का, तो उसका डिप्रिसिएशन करते हैं। तो चूंकि इसका डिप्रिसिएशन करके नीचे लिखते हैं, तो 1 - 2x, 1 - 2x का डिप्रिसिएशन करते हैं 0 - 2 × 1 बराबर -2 के बाटा में। ठीक है, इसको बाटा में हम ये 2 यहाँ से कट गया, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो log 1 - 2x हो गया, ये हो जाएगा log x। i2 लेंगे, x बाटे 1 - 2x,
हम स्टूडेंट अब कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, वो तो रूल बतवा नहीं रहा है, तो हम इसको लेट करेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं मेरे पास। 1 माइनस 2x बराबर जेड करेंगे, इसको समीकरण का मान लेंगे 2, अब 1 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा, डाल लीजिएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2x बराबर जेड हो जाएगा, और ये जेड आएगा इधर का हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पर 2x x बाटा में, तो 1 माइनस जेड बाटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, x का मान। अब इसका समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करेंगे x का, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसको, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 को, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2 है, dz बाटे dx, तेरे साथ गुना के -2x बराबर क्या है फ्रेंड dz, और dx बराबर से जाएगा माइनस dz बाटे -2 करेंगे या -2 dz बाटे। चलिए ये हो गया। अब आते हैं I2 में, I2 को लेते हैं स्टूडेंट, जरा देखिए यहाँ पर मान हम रखेंगे, I2 को x के जगह पर क्या है, तो 1 माइनस जेड बाटे 2, 1 माइनस जेड बाटे 2 स्टूडेंट, 1 माइनस जेड बाटे 2। फिर देखिए dx का मान कितना रखेंगे स्टूडेंट, dx का मान देखिए कितना निकला हुआ है, यहाँ से कहीं dx का मान निकला हुआ है, तो माइनस dz बाटे 2, यहाँ देखते हैं माइनस dz बाटे 2, ये 2 2 4 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर I2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस जेड बाटे 2 और dz बाटे -2, ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ये माइनस को ध्यान से रख देखना है, याद करना है। हाँ चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये 4 हो गया, ये जरा देखिएगा ध्यान से, माइनस है, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, तो जेड माइनस हो ना, बाटा में जेड चल रहा है स्टूडेंट, ये dz, ये जेड क्या वाला है, तो ये जेड जो माने है जेड, यहाँ पर जेड हो गया, ये 1/4 देखिए जेड कहते हैं यहाँ पर, और देखिए अलग अलग इसको जेड बटे जेड, 1 माइनस जेड अलग करके ये कट गया तो 1 बचेगा, गुना करेंगे स्टूडेंट इसके साथ 1 के साथ, तो dz हो जाएगा और माइनस dz हो जाएगा, तो dz हो गया माइनस 1 बाटे जेड और dz हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए dz का मान यहाँ से निकला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रखे -2x और रखते -2dx, ठीक है, और 1 बाटे जेड जो करते हैं, ये 4 से 1/4 से गुना कर दिया यहाँ पर, तो 1/4 हो जाएगा -2dx, इसके जगह पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है -2dx, ये माइनस यहाँ से गुना करेंगे 1/4, 1 बाटे जेड, dz हुआ स्टूडेंट। अब ये 2 बाहर निकलेंगे तो कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पर लिख दिए -1/4, ये लॉग हो गया, इसका होता है लॉग जेड, प्लस में क्या लिखेंगे फ्रेंड c लिखेंगे, इसको हल किए तो आएगा -x/2 -1 बाटे लॉग, और जेड का मान स्टूडेंट जो माने हैं, क्या माने हैं 1 माइनस 2x, यहाँ का रख देंगे 1 माइनस 2x। अब समीकरण जो 1 है I बराबर I1 माइनस I2, इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 से, देखिए यहाँ I1 माइनस I2, I1 के मान देखिए क्या है, निकाले हम सर, देखिए I1 के मान यहाँ पर निकला होगा स्टूडेंट log x माइनस log 1 माइनस 2, देखिए लिख दिए यहाँ पर। तब स्टूडेंट क्या है, तो माइनस है, क्या है माइनस है, -2 है ना, माइनस I2 है, I2 के मान देखिए आप निकाले हैं स्टूडेंट कितना, तो देखिए I2 का मान ये निकला है, दोनों माइनस में है, और यहाँ माइनस है, माइनस से गुना होगा तो प्लस है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अब अपने स्टेप में स्टूडेंट x/2 को यहाँ लिख दीजिए, log mod x को यहाँ लिख दीजिए। अब जरा देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों एक जैसा है, क्या है एक जैसा है, तो 1/4 log x में से log इतना को माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जरा देखिए कैसे,
इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। देखिए 1/4 -1, ठीक है, क्या हो जाएगा -1, तो लसा कितना हुआ 4, तो हो जाएगा 1 - 4, तो कितना हो जाएगा -3/4। तो देखिए हम इसका बाटा पर जोड़ करेंगे, लॉग वाला ये गेम कहते में रखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 1/4 है, तो 1/4 -1 किए तो -3/4। देखिए तो इनका आया यहाँ पर -3/4 log 1 - 2x प्लस में c हो गया। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों को स्टूडेंट होमवर्क में देते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं, आप लोग इसे बनाइएगा और आंसर संभव हो तो आंसर को आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे बनाने के लिए, ठीक है। I बराबर x/x + 2 × 3 - 2x। बहुत ही आसान है, सिर्फ इसे बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसे बनाकर कमेंट कीजिएगा और आप लोग एक्सरसाइज में प्रयास कीजिएगा। आगे बनाने का नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लगभग सभी क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।